ओके जी, ये जरूर ये मैं भेज दूंगा, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा टैक्स कहां ले जाते हैं? दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये। और इसमें कहीं पे भी आपको सिंगापुर नजर नहीं आ रहा। आगे चलें। पाकिस्तान इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि पाकिस्तान फैसिलिटेट भी तो नहीं करता ना, ठीक है। अच्छा, टैक्सेस इन सिंगापुर 2% से 24% तक सबसे कम परसेंटेजेस हैं। अभी जो आपने 10 ममालिक देखे वो तकरीबन 40% से ऊपर ऊपर तो 2 से 24% तक सिंगापुर में टैक्स लिया जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के टैक्स होते हैं, इनकम है, ग्रोथ है, प्रॉपर्टी है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस है। तो ये टैक्स बहुत कम है, ठीक है, अप टू 24% तक। ओके, तो टैक्स में भी कम है। आगे चलें। हमारे मुल्क में हुकूमत का सबसे अहम हथियार टैक्स बढ़ा दो, बिजली गैस के बिल बढ़ा दो और इदारे प्राइवेट कर दो, ताकि उनके ही लोग उनको तोड़े के भाव में खरीदें और खरबपति बन जाए, जबकि रियासत जाए। ये मैंने इसलिए कहा है कि अगली स्लाइडें आने वाली हैं। प्राइवेटाइज करते हो आप, कौन लेता है? उन्हीं कंपनियों में से। मैंने 3-4 प्लॉट्स लिए हुए हैं रियल एस्टेट में, और चाचा अली है जो मतलब ऑनेस्ट बंदा है, पुराना है, उसमें काम कर रहा है, तो मेरी उनसे डीलिंग है, फाइलें फूलें वगैरह सारी चीजें उन्हीं को पैसे देता हूँ और वही बनाते हैं और सारा। अच्छा, तो वो मुझे अगले दिन कहने लगा कि आप ना, आपको ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा देता हूं मैं। मैंने कहा उससे क्या करोगे? अल्लाह की कसम ऐसे कहा उसने, मैं अल्फन कह रहा हूं। मैंने कहा मैं क्या करूंगा ठेकेदारी का काम? वो मुझे कहने लगा कि आप चाहे ठेकेदारी ना करना, लेकिन आप जब जब भी टेंडर होता है आप वहां खड़े हो जाना, आप वहां पे खड़े हो जाना, और आप में उसमें लोग आपको कहेंगे यार तू बैठ जा, तू बैठ जा, मैंने लेना है। तो आपको बिठाने के लिए उनको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात? भाई कंपटीशन है ना, बोली लग रही है, टेंडर के बोली लग रही है। भाई एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनानी है, 1 करोड़ रुपए इसका बजट है। अब वो आपने बनानी है 50 लाख में, 50 लाख आपको बचने वाला है। तो आप क्या करोगे? 50 लाख लगाओगे, 10 लाख इनको दे दो, 10 बंदे जो बैठे हैं लाख 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 लाख, जान छोड़ो कि मैं हूं जी, मैं लेता हूं। हाँ जी, आप लेते हैं? नहीं जी, मैं नहीं लेता। तो मुझे कहने लगा कि आपको ठेकेदारी का सर्टिफिकेट ले देता हूं, आपको इस तरह से पैसे आना शुरू हो जाए। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार क्या क्या होता है इस मुल्क में। हमारे कॉलेज की कैंटीन भी इसी तरह से है, बोली लगती है उसकी, और जो बोली लगाने, बोली में जो आते हैं ना 6-7 बंदे, वो किसी एक बंदे के होते हैं साइड में करके वो आ जाता है। तो बहरहाल, तो जब भी प्राइवेटाइजेशन होती है तो इन्हीं के बंदे दरमियान में आ जाते हैं और वही खरीद लेते हैं, और फिर वही अमीर हो जाते हैं और रियासत गरीब हो जाती है। भाई पैसे तो वो कमाएंगे, रियासत के इदारे बेच दिए, स्कूल्स आप बेचे जा रहे हैं। स्कूल की इमारतें तुम्हारे बाप ने बनाई थी, हमारे टैक्स के पैसों से बनी थी। दे किसको रहे हो? वहां की जो भी कम्युनिटी है, किनको? अब पैफ के इदारे उनको दिए जा रहे हैं, छांटी करके, जिनका ताल्लुक खास पार्टी से है, सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे। बहुत कम चांस है कि दूसरी पार्टी को मिलेंगे। मतलब इस तरह से इस मुल्क का इस्तेहसाल किया जा रहा है। सोर्सेज ऑफ अर्निंग, आखिर भाई कमा कैसे रहा है? सिंगापुर की सरकार की अपनी कंपनियां हैं, हुकूमत की अपनी कंपनियां हैं। खुद कमाओ, हुकूमत फंड, और उसी से ही अवाम पे लगाओ। अपनी कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्ट अपनी है, प्राइवेट नहीं बनाने देते। अपनी ट्रांसपोर्ट, बसेस भी गवर्नमेंट की, उसमें से एक तो फीस उसकी जो रेंट होगा वो कम होगा। यहां से अगर फैसल मूवर लेते हैं भावलपुर जाने के 1200, ठीक है, तो वो लेंगे 500 लेंगे। 500 में से भी 300 रुपए खर्चा आएगा, 200 रुपए बचेगा वो हुकूमत के फंड में, और हुकूमत के फंड से फिर वो जब बैंक्स में रखेंगे, उससे जाहिर है कि वो लोग मुस्लिम्स तो नहीं है, हमारे यहाँ सूद चल रहा है, वहां क्यों ना चले। तो 1 करोड़ रुपए रख दें तो उसके बदले आपको पैसे वैसे मिलते रहते हैं, तो वो आप अपनी अवाम पे इन्वेस्ट करते रहें, खर्च करते रहें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट उनका अपना, बिजली बनाने वाले जो सेक्टर्स हैं वो भी उनके अपने, आईपीपीज नहीं है कि कोई नवाज शरीफ का है, कोई जरदारी का है, और फिर वो हमें लूटते रहे कि हमारे, चाहे जब लिख पढ़ हो रही थी आईपीपीज के साथ, आईपीपीज जब बिजली घर, जो प्राइवेट बिजली घर है उनके जरिए से बिजली, तो फिर लिखा गया कि चाहे ये नहीं भी चलेंगे तो भी आप उनको उनका पे करेंगे, और वो हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर सेक्टर भी गवर्नमेंट का है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी गवर्नमेंट का है। खैर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इशू है, जब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गवर्नमेंट का हो तो फिर थोड़ी सी जो शख्सी आजादी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, क्योंकि हाँ जी, जर्नलिज्म फिर आजाद नहीं हो सकती। आपको शायद याद हो, आप छोटे होंगे, जब सिर्फ पीटीवी था,
तो सिर्फ वही कुछ होता था जो सरकार बताती थी। फिर उसके बाद जब केबल आ गई, ARY आ गया, जियो आ गया, फिर कंपटीशन बढ़ गया, फिर मुख्तलिफ खबरें आने लगी और फिर सच सामने आ जाता था क्या है। आज सोशल मीडिया आ गया है और चीजें सामने आने लगी हैं, तो कंपटीशन में बहरहाल चीजें होती हैं। अच्छा, बहुत सी कंपनी हुकूमत खुद चलाती है और उससे आमदन को दयानतदारी से अवामी खिदमत में लगाती है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ कंपनियां हैं वो करना भी चाहे तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करती हैं सरकार के साथ और फिर शेयर्स देती हैं। ठीक है, उनमें एक टैमसिक है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की है और कुछ लोग इसमें शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट की है और इसको जो सिंगापुर का फाइनेंस मिनिस्टर है वो देखता है। और इसके जो इस वक्त जो कितने अरब डॉलर है, अगले उस पे चले, इसके रिजर्व्स कितने पड़े हैं। अच्छा, 2022 का नेट पोर्टफोलियो मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो 403 अरब डॉलर है। सिर्फ इस कंपनी के पास 403 अरब डॉलर की मुख्तलिफ चीजें पड़ी हैं। 403 ज़रब 277 करें तो कितने खरब बनते हैं पाकिस्तान के। ठीक है, तो वो फिर रियासत ज़ाहिर लगाती है अवाम पे। तो ये है, ये देखिए, और हर साल जो है ये चीज बढ़ती जा रही है। ओके, इसके जो असासे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आगे चलें। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह हर मुल्क में पेंशन का एक तरीका होता है, हमारे यहां से तो वो पेंशन भी खत्म की जा रही है। मतलब हर तरफ से गला घोंटा जा रहा है। मतलब आप 30-35 साल गवर्नमेंट को देते हैं और आप ऐसे देते हैं कि टैक्स भी भरते हैं हर चीज पे। आप माचिस खरीदते हैं, सैलरी आती है, उसके बाद आप माचिस भी खरीदें तो टैक्स, मिर्च खरीदें, घी खरीदें तो भी टैक्स, गोली खरीदें तो भी टैक्स, उसके अलावा फिर सैलरी के अंदर टैक्स है वो भी देते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपने कोई और चीज इनकम ली है तो उस पर अलहदा टैक्स है। और फिर सारे टैक्स भरने के बाद फिर आपको ना कोई मेडिकल सहूलत है ना ही कोई और चीज। और फिर जो पेंशन होती थी आखिर में बुढ़ापे में सहारा होती है कि भाई आपने 30 साल स्टेट की खिदमत की है, उसके बाद आपको पेंशन दी जाती है, वही जो आपसे काटी गई थी प्लस रियासत उससे फायदा लेती रही थी। भाई 30 साल पहले आपने 1000 रुपया कटवाया था, आज उस 1000 की वैल्यू 20,000 है। रियासत उससे काम लेती रही उस पैसे से। ये बैंक्स क्यों हैं? आप पेमेंट देते हैं, वो आपके पैसे को काम में लगाते हैं। आपको क्यों कहते हैं 1 करोड़ जमा करा दो, आपको 1.5 लाख पर मंथ के हिसाब से हम देंगे सूद के तौर पे। वो आज आप 1 करोड़ जमा कराते हो, 1 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू कम हो जाती है, तो उससे कई गुना ज्यादा पैसे ले चुका होता है और आपको वो उल्लू बना दिया होता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? मतलब आप 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा है ना, तो अगर रियल एस्टेट का कारोबार अच्छा हो तो कम से कम 1 साल बाद वो 1.30 तक पहुंच जाएगा, 2 साल बाद वो 4 साल बाद 1 से 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा अगर अच्छे टाउन में है। आपको कोई भी बैंक 1 से 2 करोड़ नहीं देगा 2 सालों के अंदर। ठीक है, वो खुद कमा लेगा उतना। तो ये चीजें होती हैं। तो पेंशन सेविंग स्कीम मुख्तलिफ कंट्रीज की तरह सिंगापुर में भी है और वो अपने कुछ लोग जिनकी तनख्वाहें भी ज्यादा नहीं है या आमदन या फिर है तो सही लेकिन खर्च करने के बहुत ज्यादा खुला हाथ है उनका, तो फिर उनको कहा गया है कि आप थोड़ी बहुत सेविंग गवर्नमेंट को देते जाएं, हम आपको इसका मल्टीप्लाई करके देंगे। ठीक है, ये बहरहाल एक इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं उनमें से एक पॉइंट है। इसके बाद इस कदम की 2021 में सिंगापुर की सेविंग जीडीपी, ये सेविंग किस में हो रही है? ये भी रियासत के पास हो रही है। सेविंग जीडीपी जो है वो जो कि टॉप 4 ममालिक में है और वो तकरीबन सिंगापुर के पास जो टोटल रकम है या रिसोर्सेस हैं उसका 57% सिर्फ ये सेविंग है। मतलब आपके पास 100 चीजें हैं, उनमें से 57 चीजें आपकी वो हैं जो लोग सैलरी में से बचा के आपको देते हैं। ठीक है, ये सेविंग होती है और ये उनके लिए भी काम आएगी और रियासत के भी काम आ रही है, किसी भी मुश्किल घड़ी में काम आ सकती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। सेविंग्स परसेंट ऑफ जीडीपी कंट्री रैंकिंग्स में सिंगापुर पहले नंबर पे, फिर नॉर्वे है, फिर आयरलैंड है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ओके जी। अच्छा, अगर टैक्सेस हैं तो लग्जरी चीजों पे हैं। ठीक है, हमारे यहां टैक्स किस चीज पे है? जिस चीज से हमने जिंदगी लेनी है उन्हीं पे टैक्सेस। मतलब घी पे टैक्स, मिर्च पे टैक्स, माचिस पे टैक्स। ठीक है, पेट्रोल पे टैक्स, सबसे ज्यादा पेट्रोल पे टैक्स, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने एकेडमी जाना है, लाजमी जाना है, जाएंगे तो पेट्रोल तो लाजमी लेना है, इस वजह से इस पे लगाओ। जो चीज सबसे ज्यादा बिकती है उस पे जरूर लगाओ। ठीक है, इस वजह से
तो गाड़ियों पे, जायदादों पे, ठीक है, मगर जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पे टैक्स नहीं है, यह बहुत कम है। लिहाजा सरकार यहां से भी कुछ दौलत हासिल कर लेती है ताकि अवाम पे लगा सके। मकसद वही होता है। अजान हो रही है, थोड़ी देर वेट कर।